नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखा था या फिर जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं, तो उन सभी को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। यानी कि देखिए, काफ़ी लोगों को आवास निर्माण के लिए पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी है और काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इस योजना की पहली और दूसरी किस्त नहीं मिली है। तो अब आप सभी को तीनों किस्तों का लाभ जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये पहली किस्त किन किन लोगों को दी जाएगी, क्या क्या पात्रता रहने वाली है और कितनी तारीख को आपको ये किस्त दी जाएगी। तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। इसके साथ ही हम आगे ये भी जान पाएंगे कि कितने लोगों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी और पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा। इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर बताने वाले हैं। तो जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं तो उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और जो लोग पहले से आवेदन कर रखें तो उनको पहली किस्त कब दी जाएगी, तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे पीएमएवाईजी के तहत पहली किस्त 2026 की जारी कर दी गई है। जो कि आप लोगों का सवाल है कि कब और कैसे आएगी राशि, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आपको पहली किस्त कब दी जाएगी और राशि आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर की जाएगी। पूरी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ बताने वाला हूं। बैंक खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, स्टेटस चेक करने का आसान तरीका आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाला हूं। बीच में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप कोई भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं तो वो ऐसी गलती ना करें। तो देखिए, नीचे आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण पीएमएवाईजी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एक बार फिर से सुर्खियों में आवास प्लस 2026 की नई सूची जारी होने के बाद अब बजट आवंटन के बाद देश में भर के लाखों लाभार्थियों को पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहली किस्त से जुड़ी ताज़ा जानकारी, अपडेट, पात्रताएं, स्टेटस चेक करने का आसान तरीका, अक्सर पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब विस्तार से देने वाला हूं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर के लाखों लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब दी जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख पाएंगे कि पहली किस्त को लेकर ताज़ा अपडेट 2026 में क्या है। तो देख पाएंगे सरकार की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने उन लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भेजना शुरू कर दिया है जिनका नाम पीएमएवाईजी 2.0 की नई सूची में शामिल है और जिनका जियो टैगिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त मिलना शुरू हुई है जिनको पीएमएवाईजी 2.0 की नई सूची में नाम शामिल है और जिनका जियो टैगिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप लोग देख पाएंगे 29 जून को यहाँ पर पीएम आवास योजना के अंतर्गत नई सूची आप सभी ग्राम पंचायतों में लगा दी गई थी। यानी कि 29 जून को सभी ग्राम पंचायतों में पीएम आवास योजना के अंतर्गत सूची जारी हो चुकी है, जहाँ पर आप लोग अपना नाम देख पाएंगे कि आपका नाम सूची में है या फिर नहीं है। तो आपको कन्फर्म कर लेना है कि आपका नाम सूची में, तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बात करते हैं कि पहली किस्त की राशि। देखिए, सामान्य क्षेत्रों में पहली किस्त के तौर पर आपको 40,000 रुपये की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। आप लोग देख पाएंगे पहली किस्त के रूप में आपको सरकार द्वारा 40,000 रुपये दिया जाता है, जो कि आपके मकान की नींव के लिए दिया जाता है। ये राशि आपको डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। दूसरी बात करें तो बढ़ी हुई राशि पर विचार, यानी कि देखिए इस राशि को बढ़ाया जाएगा या फिर इस राशि को इतना ही रखा जाएगा। तो देखिए, कुछ राज्यों में आर्थिक सहायता राशि 1,20,000 रुपये से 1,30,000 रुपये थी, लेकिन अब यहाँ पर सरकार 1 लाख से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव भी काम चल रहा है। इसका लाभ नए लाभार्थियों को मिल सकता है। यानी कि देख पाएंगे आज की महंगाई को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है, क्योंकि सरकार द्वारा 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि देती थी सरकार, जो कि 3 कमरे वाला पक्का मकान आपको बनाने के लिए देती थी। लेकिन आज की महंगाई को देखते हुए 1,20,000 में मकान नहीं बन पाता है, इसलिए सरकार ने 1,80,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसका लाभ जल्दी नए लाभार्थियों को मिलने वाला है। आप लोग देख पाएंगे नीचे विशेष पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएमएवाईजी जन के तहत प्रधानमंत्री ने हाल ही में 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है। आप लोग देख पाएंगे 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को पहली किस्त दी जाएगी। देख पाएंगे किन किन लोगों को मिलेगी पहली किस्त।
पहली किस्त का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने नीचे दी गई प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अगर देखिए सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के अंतर्गत कुछ नियमित पात्र शर्तें हैं, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। देख पाएंगे शर्त और विवरण, देख पाएंगे नई लिस्ट में अगर आपका नाम है तो लाभार्थी की अगर 2026 की अपलोडेड लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको अनिवार्य पैसा दिया जाएगा। बात करते हैं कि फेस ऑथेंटिफिकेशन और ई-केवाईसी 2026 में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने फेस ऑथेंटिक और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ई-केवाईसी आपकी पाई जाती है तो आपके बैंक अकाउंट में पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। जियो टैगिंग, मकान बनने वाली जगह पर आपका फोटो, लोकेशन, पुराना कच्चा घर पोर्टल पर अपलोड होना जरूरी है। देख पाएंगे अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग देख पाएंगे आपका जो मकान बनने वाली जगह है उसकी फ़ोटो पहले अपलोड करनी होगी, लोकेशन वहाँ पर अपलोड करनी होगी, पुराना कच्चा घर आपको दिखाना होगा। ये सभी फ़ोटो आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तब जाके आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। अब बात करते हैं कि काफ़ी लोगों का सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं और काफ़ी जिलों में पीएम आवास योजना की पहली किस्त का राशि आपको भेजना शुरू कर दिया गया है, जो कि 1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिल चुकी है। अब देख पाएंगे कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहली किस्त कब आएगी। तो एक बार जब आपकी औपचारिकता पूरी हो जाती है तो पहली किस्त की स्वीकृति 15 से 30 दिनों के भीतर जारी कर दी जाती है। देखिए 29 जून को जहां पर लिस्ट जारी की गई थी, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको यहां पर 15 से 30 दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये आपकी सूची में नाम है या फिर नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। पहली किस्त का स्टेटस आप ऑनलाइन कैसे चेक करें, तो देख पाएंगे घर बैठे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से पहली किस्त की स्थिति आप घर बैठे जान सकते हैं और आसान तरीका आप सभी को बताने वाला हूं। जो लोग इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े, सब्सक्राइब करके चैनल के माध्यम से जरूर जुड़े। सबसे पहले हम बात करें तो देख पाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक करेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अपने आधार नंबर से भी चेक कर सकते हैं। आधार नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं उसका प्रोसेस भी आप सभी को एंड में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करेंगे। जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें पोर्टल खोल लेना है, यानी कि PMAYG का जो पोर्टल है उस पर खोल लेना है। अपने ब्राउजर आधिकारिक वेबसाइट पर PMAYG.in वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट खोलेंगे, स्टेक होल्डर पर आपको क्लिक कर देना है। एक स्टेक होल्डर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऊपर पेज पर दिए गए स्टेक होल्डर वाले विकल्प पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि IAY PMAYG के लाभार्थी चुने। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप AY PMAYG बेनिफिशियरी का विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, अपना 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही दर्ज करेंगे और आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, जिसमें आप किस्त की स्थिति शामिल होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, रिलीज डेट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि दोनों किस्तों का लाभ आपको मिला है या फिर नहीं मिला है, पूरी जानकारी आपको दिख जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर आधार नंबर से किस्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो आधार नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो ऊपर दिए गए चरणों में 1 से 3 दोहराएं, आप लोग देख पाएंगे एडवांस सर्च पर आपको क्लिक करना है और अपना 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी स्क्रीन पर जो भी जानकारी है वो आ जाएगी कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब मिलेगी। इसके बाद में अगर जिन लोगों को आधार कार्ड से नहीं चेक करना आता है तो आप उमंग ऐप के जरिए भी अपना किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास उमंग ऐप है उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए उमंग ऐप डाउनलोड करें या फिर इंस्टॉल कर लेना है। ऐप में पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्विस खोजें और इंस्टॉलमेंट डिटेल्स विकल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप उमंग ऐप पर भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। तो देखिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला सवाल है लोगों का कि क्या PMAYG के तहत पहली किस्त की राशि पूरे देश में एक समान है? नहीं, क्योंकि ये क्षेत्रों के आधार पर भिन्न होती है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में पहली किस्त की राशि 40,000 रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग ये राशि दी जाती है। देख पाएंगे समान राशि नहीं दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको ये राशि ज़्यादा दी जाती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको ये राशि कम दी जाती है। दूसरा सवाल है कि क्या पहली किस्त मिलने के बाद मुझे कुछ और करना होगा? तो देख पाएंगे हाँ, मकान निर्माण शुरू करें। दूसरी किस्त के लिए आपको नींव पूरी करने की जियो टैगिंग तस्वीरें अपलोड करनी होगी। देखिए अगर आपको पहली किस्त का लाभ मिल चुका है और आपने मकान का निर्माण शुरू कर दिया है तो आपको दूसरी किस्त लेने के लिए आपका जो मकान आधा बनकर
कंप्लीट हुआ है उसका जियो टैगिंग तस्वीरें आपकी अपलोड होनी चाहिए पोर्टल पर, तभी आपको दूसरी किस्त मिल पाएगी। अब आपका तीसरा सवाल है, अगर मेरी पहली किस्त नहीं आई है तो मैं क्या करूं? देखिए, जिन लोगों की पहली किस्त नहीं आई है तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर बताए गए तरीके से ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे। अगर स्टेटस सैंक्शनड है और पैसा नहीं आया है तो pfms.nic.in वेबसाइट पर नाउ योर पेमेंट स्टेटस के माध्यम से जांचें। समस्या बनी रहने पर ग्राम पंचायत या फिर बीडीओ कार्यालय से संपर्क करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है, आपका स्टेटस सही है या फिर नहीं है। आपको नाउ योर पेमेंट वाले के माध्यम से जाकर आप जांच सकते हैं, और अगर आपकी समस्या बन रही है तो आप अपने पंचायत या फिर बीडीओ कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कि क्या पहली किस्त मिलने के बाद मकान न बनने पर कोई कार्रवाई होगी? तो हाँ, अगर लाभार्थी पहली किस्त मिलने के बाद निर्धारित समय पर आमतौर पर 6 महीने में मकान निर्माण शुरू नहीं करता है तो आगे की किस्तें रोक सकती हैं और पहले जो मिली हुई राशि थी वो भी वसूली जा सकती है। यानी कि देखिए, अगर आपको पहली किस्त मिल जाती है और आप मकान निर्माण का कार्य शुरू नहीं करते हैं तो आप पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी और आगे की किस्तें रोक दी जाएंगी, और जो पहले से आपको पहली किस्त मिली थी उसकी वसूली भी की जाएगी। अगला सवाल है कि क्या पहली किस्त आने के बाद मेरा नाम लिस्ट से हट सकता है? तो देखिए, हाँ, अगर आपका सत्यापन प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई जाती है, आप गलत जानकारी देते पाए जाते हैं तो मकान किसी भी स्तर पर सूची से हटाया जा सकता है। देखिए, अगर आपकी गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है, इसलिए आपको सही से जानकारी भरनी है और उसी के बाद में आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त का लाभ लेना है। छठवां सवाल है कि पहली किस्त के लिए आपको बैंक खाता होना अनिवार्य है? तो हाँ, पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, जो कि खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि भुगतान आपको डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए आप सभी को अपना बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है, तभी आपको डीबीटी के जरिए सरकार ये भुगतान देती है। सातवां लास्ट सवाल है, देखिए, क्या पीएमएवाईजी की पहली किस्त निकालने का कोई शुल्क है? तो नहीं, पीएमएवाईजी की किस्त पाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। कोई व्यक्ति पैसे देकर लिस्ट में नाम जोड़ने या फिर किस्त दिलाने का वादा करता है तो ये एक घोटाला है। यानी कि देख पाएंगे, पीएमएवाईजी के तहत अगर आप लाभ लेते हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त का लाभ लेते हैं तो भी आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। या फिर आप कोई व्यक्ति आपका लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगता है या फिर आपको किस्त दिलवाने का वादा करता है तो ये एक घोटाला है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आपको पैसा किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि सरकार द्वारा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जल्दी मिल जाएगा। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। पूरी जानकारी मैंने आप सभी को बताया कि सभी को ई-केवाईसी और अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवा लेना है, ताकि कोई भी लाभार्थी पीएम आवास योजना से वंचित ना रहे। तो वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।